हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इनोवेटिव प्राइमरी पे बहुत बहुत स्वागत है। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफिनेशंस ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा की परिभाषाएं। ठीक, कुछ कुछ जो फिलोसफर्स हैं और जो शिक्षाविद हैं उनकी अनुसार हम लोग देखेंगे कुछ शिक्षा की परिभाषाएं। सबसे पहले हैं विवेकानंद जी। विवेकानंद, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। अकॉर्डिंग टू विवेकानंद, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। विवेकानंद जी का कहना है कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना यानी कि उसको बाहर लाना। आदमी पहले से ऑलरेडी परफेक्ट है, ठीक, उसमें सारी चीजें मौजूद है। वही याद रखिए, शिक्षा की वही डिफिनेशन की बाहर से अंदर की ओर, बाहर से अंदर से बाहर की ओर। मनुष्य के अंदर सारी चीजें पहले से मौजूद हैं, सिर्फ उसको बाहर लाना ही क्या है, शिक्षा का कार्य या शिक्षा है। ठीक, ये कहा है विवेकानंद जी ने। तो इनको याद रखिएगा कि अंतर्निहित पूर्णता को बाहर लाना क्या है, ये कहा है विवेकानंद जी ने। आपको कुछ चीजें हैं जो उसको हर डिफिनेशन में फिक्स करनी होगी, ताकि आपको एग्जाम में जब डिफिनेशन पूछी जाए ये किसकी है तो आप आसानी से बता सके। अगला है गांधी जी। गांधी जी का जो एजुकेशन शिक्षा के है डिफिनेशन है, शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो बालक एवं मनुष्य के शरीर, आत्मा एवं मन का सर्वोत्कृष्ट विकास कर सके। बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल अराउंड ड्रॉइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड मैन बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। गांधी जी ने कहा, शिक्षा से मेरा तात्पर्य है कि मनुष्य का सर्वांगीण विकास हो उस तरीके से कि उसकी बॉडी, माइंड और स्पिरिट का होलसम डेवलपमेंट हो। यानी कि सर्वांगीण विकास किस चीज का हो, बॉडी का, माइंड का, स्पिरिट का, यानी कि आत्मा मन, मनुष्य के शरीर, आत्मा और मन का सर्वोत्कृष्ट विकास हो, सर्वांगीण विकास हो। ठीक, ये किसने कहा है, गांधी जी ने। इसमें आपको याद रखने का जो ट्रिक है ये है कि आप शरीर, आत्मा, मन, इसके बारे में जो बात कीजिए वो गांधी जी ने बात की है। तो याद रहेगा ये आपको आसानी से कि ये गांधी जी की डिफिनेशन है। नेक्स्ट एजुकेशन है फ्रॉबेल। अकॉर्डिंग टू फ्रॉबेल, शिक्षा एक प्रक्रिया है। इन्होंने क्या है, एजुकेशन इज अ प्रोसेस। शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक तथा बाह्य शक्तियों का विकास करता है। ठीक, अब इसको याद रखना आसान है कि इंटरनल और एक्सटर्नल शक्ति के विकास की बात की फ्रॉबेल ने। एजुकेशन इज द प्रोसेस बाय विच चाइल्ड डेवलप्स हिज इंटरनल एंड एक्सटर्नल पावर्स। आंतरिक शक्तियां क्या है, आंतरिक शक्तियां हैं उसकी बुद्धि, उसका संवेगात्मक विकास, ठीक, उसके संवेग, ये सब चीजें क्या है, उसकी फीलिंग्स, इसकी ये सब क्या है, उसकी आंतरिक शक्तियां हैं जिनका वो विकास करेगा तो अपने जीवन में सही दिशा में अग्रसर हो सकेगा। ठीक, और जब वो अपने आंतरिक शक्तियों का विकास कर लेगा तो उनके बल पर वो अपनी बाह्य शक्तियों का विकास कर पाएगा। कैसे, जैसे आंतरिक शक्तियां उसकी विकास हो गई तो उसके बाह्य शक्तियां हैं क्या, बाह्य शक्तियां हैं समाज यानी वातावरण से सामंजस्य बैठाना, रोटी कपड़ा मकान जैसी चीजों और एक समाज में अपने सम्मान को प्राप्त करना, ये सब चीज क्या है, बाह्य शक्तियां हैं जिनको आंतरिक शक्तियों का विकास करके इन बाह्य शक्तियों को पाया जा सकता है, हासिल किया जा सकता है, अचीव किया जा सकता है। ठीक, ये कहा है फ्रॉबेल ने, शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक एवं बाह्य शक्तियों का विकास करता है। अगला है सोक्रेटिस यानी कि सुकरात। शिक्षा का तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में निहित संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना है। देखिए, हर आदमी इंडिविजुअल जो होता है, हर इंडिविजुअल यूनिक होता है, उसकी जो मस्तिष्क होता है उसमें कहीं न कहीं सबके अलग अलग विचार हैं। तो उन विचारों को प्रकाश लाने का काम कौन करेगा, शिक्षा। उन विचारों को प्रकाश में लाएगा यानी कि बाहर लाएगा उस मस्तिष्क से और उसका डेवलपमेंट होगा। जैसे कि हर आदमी दुनिया के बारे में अलग अलग तरीके से सोचा है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि पृथ्वी के बारे में बहुत सारे लोगों ने विचार किया कि कुछ लोगों ने कहा ये घूमती है, कुछ लोगों ने कहा नहीं घूमती है। ठीक, तो सबके विचार अलग अलग रहे और बहुत सी चीजों को, रिलीजन को लेके भी बहुत से लोगों के विचार अलग अलग हैं। ठीक, तो सबके हर चीज को लेके हर आदमी के विचार अलग अलग हैं। ठीक, तो उन विचारों को प्रकाश में लाने का कार्य कौन करता है, शिक्षा करती है। पेस्टोलॉजी। अकॉर्डिंग टू पेस्टोलॉजी, मानव की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक, सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील ही विकास ही शिक्षा। देखिए, हर सबकी डिफिनेशन में एक चीज कॉमन मिलती है कि आंतरिक शक्ति का विकास यानी इंटरनल, मनुष्य में सारी चीजें पहले से मौजूद है उनका विकास करना। मानव की आंतरिक शक्तियों
इंटरनल जो पावर है, इन्नेट पावर है, उनका स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास ही शिक्षा है। कि जो मनुष्य की आंतरिक शक्तियां हैं उनका हार्मोनियस और लगातार उनका एक प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट होता रहे। ठीक, और ये पॉसिबल कैसे होगा? ये शिक्षा के माध्यम से पॉसिबल होगा, जिससे वो अपने भावी जीवन में एक मतलब सफल नागरिक बन सके। कौन? बच्चा। बच्चे को एक सफल नागरिक बनाने के लिए क्या चाहिए? उसकी जो आंतरिक शक्तियां हैं उनका स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास हो, यानी कि लगातार उसका विकास होता रहे। ये कहा है पेस्टोलॉजी ने। तो याद रखिएगा, पेस्टोलॉजी ने 3 टर्म यूज किए हैं, हार्मोनियस, प्रोग्रेसिव एंड डेवलपमेंट। इन तीनों वर्ड को याद रखिएगा ताकि आपको पेस्टोलॉजी की डिफिनेशन याद रहे। नेक्स्ट है कांट। कांट ने कहा शिक्षा व्यक्ति की उन सभी पूर्णताओं का विकास है जिसकी उसमें क्षमता है। इन्होंने कहा है कि मनुष्य में जो क्षमता है, मनुष्य जो कर सकता है भविष्य में, उन चीजों को विकास करना और मनुष्य को उस दिशा में ले जाना, ये शिक्षा का कार्य है, जिससे वो अपने भावी जीवन में सफल हो सके। तो इन्होंने कहा है कि मनुष्य की उन क्षमताओं का विकास करना जिसमें उसको कार्य करने की क्षमता है, उन क्षमताओं का विकास करना ये शिक्षा का काम है। ये कहा है कांट ने। यानी कि एजुकेशन इज द डेवलपमेंट इन द इंडिविजुअल ऑफ ऑल दोज परफेक्शंस ऑफ विच ही इज कैपेबल। जो वो करने के लायक है उसको वो चीज शिक्षा करा दे, यही शिक्षा का उद्देश्य है। टीपी नन। शिक्षा व्यक्ति की व्यक्तिकता यानी इंडिविजुअलिटी का पूर्ण विकास है, जिससे वो अपनी क्षमता के अनुसार मानव जीवन में योगदान कर सके। यानी कि देखिए, हर मानव का अपना अपना इस जीवन में, इस समाज में हर मानव का अपना अपना योगदान होता है। ठीक, तो हर मनुष्य की शिक्षा का कार्य है मनुष्य की जो इंडिविजुअलिटी है, जो उसकी क्षमता है, जो उसके अंदर ताकत है, कुव्वत है कार्य करने की, जिस दिशा में वो कार्य कर सकता है, जिस दिशा में वो जा सकता है, जिस तरीके से वो अपना समाज में योगदान दे सकता है, उन शक्तियों का विकास करना ये शिक्षा का कार्य है। शिक्षा की एजुकेशन इज द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी, मनुष्य की व्यक्तिकता का विकास करना, सो दैट मैन कैन मेक एन ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन टू ह्यूमन लाइफ अकॉर्डिंग टू हिज बेस्ट कैपेसिटी। मनुष्य की का सर्वांगीण विकास कर दे, यानी कि जो इसकी इंडिविजुअलिटी है उसमें जो जो क्षमताएं हैं, जो कार्य वो कर सकता है, उन सारे चीजों का विकास करना है शिक्षा कार्य, जिससे वो भी एक अच्छा नागरिक बन के समाज में अपना योगदान दे सके। जिस चीज की जिस योगदान देने की उसके अंदर क्षमता है, वो योगदान वो समाज में दे सके। ये कहा है टीपी नन ने। यानी कि इंडिविजुअलिटी, अब यहां से याद रखेंगे कि मनुष्य की इंडिविजुअलिटी का होलसम डेवलपमेंट, ये कहा है टीपी नन ने। यानी कि मनुष्य की इंडिविजुअलिटी का पूरा संपूर्ण विकास, ये कहा है टीपी नन ने। हर्बर्ट। शिक्षा नैतिक चरित्र का उचित विकास है। हर्बर्ट ने कहा है शिक्षा क्या है? नैतिक चरित्र, यानी कि मोरल डेवलपमेंट। एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ गुड मोरल कैरेक्टर्स। मनुष्य का चरित्र विकास, नैतिक चरित्र विकास की क्या अच्छा है क्या बुरा है। नैतिक चरित्र क्या होता है? वो चीजें जो एक्सेप्टेबल है समाज में, ठीक, वो नैतिक होती हैं, और जो एक्सेप्टेबल नहीं है वो अनैतिक होती हैं। तो उन चीजों का विकास करना, वो चीज मनुष्य के अंदर लाना, वो चीज पैदा करना आदमी के अंदर, जिससे उसकी नैतिकता का विकास हो, यानी कि उसका नैतिक चरित्र अच्छा हो, उसका नैतिक चरित्र का विकास होता हो जाए, यही क्या है? शिक्षा है। ये किसने कहा? हर्बर्ट ने। तो नैतिक चरित्र की बात की है हर्बर्ट ने। आगे बढ़ते हैं। जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति और शिक्षाविद भी थे। शिक्षा मस्तिष्क के संपूर्ण विकास के लिए एक मानसिक प्रक्रिया। शिक्षा क्या है? मस्तिष्क के संपूर्ण, यानी कि जो हमारा माइंड है, इसका होल डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। तो शिक्षा के मस्तिष्क के संपूर्ण विकास के लिए एक मानसिक प्रक्रिया से एजुकेशन क्या है? एजुकेशन इज एन क्या है? एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ माइंड। एजुकेशन मस्तिष्क की एक प्रक्रिया है जो मस्तिष्क के विकास के लिए ही हासिल की जाती है। तो शिक्षा मस्तिष्क के संपूर्ण विकास के लिए एक मानसिक प्रक्रिया है। ठीक, समझ गए कि शिक्षा क्या है? कि शिक्षा मस्तिष्क के संपूर्ण विकास के लिए, यानी हमारा जो माइंड है, हमारी बुद्धि है, हमारी जो आईक्यू है, उसका जो विकास हो, उसका विकास कैसा होगा? हमारे किससे होगा? एजुकेशन के जरिए। और एजुकेशन क्या है? एजुकेशन एक मानसिक प्रक्रिया है, तभी तो हमारे बुद्धि का विकास होता है। शिक्षा मस्तिष्क के संपूर्ण विकास के लिए एक मानसिक प्रक्रिया है। क्या है? किसने कहा? ये जाकिर हुसैन ने। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जॉन डीवी जिन्होंने कहा था शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया। याद रखिएगा, जॉन डीवी ने कहा शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है।
शिक्षा व्यक्ति की उन समस्त आंतरिक शक्तियों का विकास है जिससे वो अपने वातावरण पर नियंत्रण रख सके तथा अपनी संभावना का पूर्ण विकास कर सके। शिक्षा उन समस्त आंतरिक शक्तियों का विकास यानी कि मनुष्य की उन सभी शक्तियों का, आंतरिक शक्तियों का विकास है जिससे वो अपने जीवन में सामंजस्य स्थापित कर सके, अपने वातावरण के साथ वातावरण पर नियंत्रण पा सके। यानी कि जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान और समाज में एक सम्मान, यही चीजें तो आदमी प्राप्त करना चाहता है ना शिक्षा के माध्यम से। तो इन चीजों को पर नियंत्रण कर पाना, अपनी आंतरिक शक्तियों का विकास करके, यही क्या है, शिक्षा का कार्य है। ठीक, ये जॉन डीवी ने कहा है। तो शिक्षा व्यक्ति की उन समस्त आंतरिक शक्तियों का विकास है जिससे वो अपने वातावरण पर नियंत्रण रख सके तथा अपनी संभावना का पूर्ण विकास कर सके। तो याद रखिएगा, जो जॉन डीवी है, इन्होंने वातावरण की बात की है। ठीक, तो ये 10 डिफिनेशन है जो आपकी इसकी थी, इसकी शिक्षा की, एजुकेशन की। ये 10 परिभाषाएं मैंने आपको बताई हैं। ठीक, तो इन परिभाषाओं को आप याद रखेंगे और कुछ हर परिभाषा में कुछ चीजें उसको व्यवहारिक जीवन से जोड़ के देखिए, जिससे आपको वो याद रहेंगी और आगे आप भूलेंगे नहीं। और एग्जाम में जब आएगा कि निम्न में से ये डिफिनेशन निम्न में से किसकी है, तो आप आसानी से बता पाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट